रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समुंदर आएगा। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पर। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके 5 नंबर में पूछेगा और इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। आज के टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या नाम है? सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं लिंग निर्धारण। क्या बोलते हैं? लिंग निर्धारण। तो आज हम लोग जानेंगे कि ह्यूमंस में, मानवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें लिंग निर्धारण है क्या। वह प्रक्रिया जिसमें लिंग का निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण कहलाती है। द प्रोसेस बाय व्हिच डिटरमाइन द सेक्स कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए आइए देखते हैं क्या प्रोसेस होती है, कैसे क्या होता है। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 पेयर मेल में पाए जाते हैं, 23 पेयर मेल में पाए जाते हैं और 23 पेयर किसमें पाए जाते हैं? फीमेल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? फीमेल में पाए जाते हैं। इसमें से आपका 22 पेयर यानी 22 पेयर्स जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ऑटोसोम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन जो आपका 23वां जोड़ा होता है वही आपका क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसको आप लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। चलिए देखें, जो ऑटोसोम्स होते हैं ये बॉडी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनकी बॉडी कैसे बनेगी। मान लीजिए जैसे इनका आँख कैसा बनेगा, नाक कैसे बनेगा, हेयर कैसे होंगे, ये सब। लेकिन आपका ये जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है यही आपका सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है, यानी लिंग का निर्धारण करता है कि होने वाली संतान क्या होंगे, लड़का होंगे कि लड़की होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए सेक्स क्रोमोसोम होते क्या है, कौन? सेक्स क्रोमोसोम, मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY होते हैं। क्या होते हैं? XY होते हैं। और फीमेल में क्रोमोसोम XX होते हैं। क्या होते हैं? XX होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मेल का ये वाला X फीमेल के इस वाले X को फर्टिलाइज कर देगा। क्या कर देगा? फर्टिलाइज कर देगा, निषेचित कर देगा। तो क्या होगा? होने वाला संतान क्या होंगे? बॉय होंगे। क्या होंगे? होने वाली संतान क्या होंगे? गर्ल होंगे। क्या होंगे? गर्ल होंगे। यानी आपके घर में एक नन्ही सी परी का जन्म होगा। वहीं मेल का वाई फीमेल के इस वाले X को फर्टिलाइज कर देगा। तो होने वाली संतान क्या होगी? बॉय होंगे। क्या होंगे? होने वाले संतान बॉय होंगे। यानी आपके घर में एक शैतान से बालक का जन्म होगा 100%। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक केस और आता है, ये समझ में आया। मेल का X फीमेल के इस वाले X को फर्टिलाइज करेंगे तो क्या होंगे? गर्ल होंगे। वहीं मेल का ये वाला Y फीमेल के इस वाले X को फर्टिलाइज करेंगे तो क्या होगा? बॉय होंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल पूछा जाता है कि मानवों में लिंग को निर्धारण कौन सा क्रोमोसोम करता है? मानवों में लिंग का निर्धारण कौन सा क्रोमोसोम करता है? तो Y क्रोमोसोम करते हैं। क्या करते हैं? Y क्रोमोसोम करते हैं। यही को Y क्रोमोसोम से क्या सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं कि क्या होगा, होने वाली संतान लड़का होंगे या लड़की होंगे। क्योंकि आपको पता है फीमेल का तो एक्स ही है, ये वाला एक्स भी है, मेल का इधर वाला भी एक्स है। यानी ये वक्त किसी भी एक्स को फर्टिलाइज कर दे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेन क्या है जो है वाई है। क्या? वाई क्रोमोसोम ही आपका लिंग का निर्धारण करता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में ये पूछा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि मानव में ट्विंस कैसे होते हैं। ट्विंस कैसे होते हैं यानी मानव में जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं।
मेल का एक्स फीमेल के इन दोनों एक्स को एक साथ फर्टिलाइज कर देंगे। ये एक्स एक साथ दोनों को फर्टिलाइज क्या कर रहा है इसको पहले समझते हैं। पहले मेल का एक्स यानी मेल का स्पर्म, ठीक है ना, मेल का एक्स क्रोमोसोम का स्पर्म फीमेल के इन दोनों एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, तो होने वाले संतान क्या होंगे? ट्विंस होंगे। क्या होंगे? ट्विंस होंगे। क्या होंगे भैया? ट्विंस होंगे। यानी एक स्पर्म दो ओवम को फर्टिलाइज करेगा, एक स्पर्म दो ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो होने वाली संतान क्या होंगे? ट्विंस होंगे। और क्या होंगे? लड़की लड़की होंगे। क्या होंगे? लड़की लड़की होंगे। अगर वहीं पर मेल का वाई क्रोमोसोम इन दोनों एक्स को एक साथ फर्टिलाइज कर देंगे, यानी इसमें भी क्या एक स्पर्म होगा वो, लेकिन वो क्या होगा? वाई क्रोमोसोम के होंगे, और दो ओवम को एक साथ फर्टिलाइज कर देंगे, तो होने वाली संतान क्या होंगे? ट्विंस होंगे। लेकिन क्या होंगे? वे लड़का लड़का होंगे। ध्यान दीजिएगा, उनके फेस जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे। ये जो ट्विंस होंगे उनके फेस बिल्कुल सेम होंगे, फेस उनका डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक कंडीशन और आती है, कभी कभी क्या होता है कि दो स्पर्म एक साथ एक ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दो स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं या निषेचित कर देते हैं, तो क्या होता है? होने वाली संतान भी क्या होगी? ट्विंस होंगी। क्या होंगी? ट्विंस होंगी। लेकिन उनका फेस क्या होगा? अलग अलग होगा। उनका फेस क्या होगा? अलग अलग होगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, स्पर्म कितने हैं? दो हैं। दो स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करेंगे तब भी क्या होंगे? ट्विंस होंगे। लेकिन उनका फेस क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन वहीं एक स्पर्म दो ओवम को एक साथ फर्टिलाइज कर देंगे तो अब भी होंगे ट्विंस, लेकिन उनका फेस क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म की संख्या कितनी है? दो है। अगर दो स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करेंगे तो क्या होंगे? होने वाली संतान तो ट्विंस होंगी, लेकिन उनके जो है क्या होगा? फेस डिफरेंट होगा। और लेकिन वहीं पर एक स्पर्म दो ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं तब भी क्या होंगे? ट्विंस होंगे, लेकिन उनका फेस क्या होगा? सेम होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ट्विंस में या तो लड़का लड़का ही होते हैं या तो लड़की लड़की ही होते हैं। एक बहुत रेयर केस में एक लड़का या एक लड़की होते हैं। क्यों होते हैं? अब मैंने अभी आपको बताया ही कि क्या होता है। ज़्यादातर क्या होते हैं? एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। क्या? एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करते हैं तो क्या होता है? सिंगल गर्ल होती है। वहीं पर एक स्पर्म दो ओवम को एक साथ फर्टिलाइज कर देते हैं तब क्या होते हैं? ट्विंस होते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम के स्पर्म है तो लड़की लड़की होंगे। अगर वाई क्रोमोसोम के स्पर्म है तो क्या होगा? लड़का लड़का होगा। क्या होगा? लड़का लड़का होगा। लेकिन वहीं पर क्या दो अलग अलग स्पर्म में मान लीजिए एक एक्स क्रोमोसोम की स्पर्म है, एक वाई क्रोमोसोम की स्पर्म है, और ये इस ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे तो एक क्या होगी? लड़की होगी। क्या होगी? एक क्या होगी? लड़की होगी। एक क्या होगी? गर्ल होगी। और एक क्या होगा? बॉय होगा। और उनके फेस भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, क्योंकि दो अलग अलग स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज किए हैं। तो हम आशा करते हैं बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी कि मानवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेल का एक्स फीमेल के इस एक्स को फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगी? गर्ल होगी। और मेल का वाई इस वाले एक्स को फर्टिलाइज कर देगा तो क्या होगा? बॉय होगा। क्या होगा? बॉय होगा। वहीं पर मेल का एक्स इन दोनों एक्स को एक साथ फर्टिलाइज कर देंगे, यानी एक स्पर्म दो ओवम को एक साथ फर्टिलाइज कर दिया तो क्या होंगे? ट्विंस होंगे। लड़की लड़की होंगे, सेम फेस के होंगे। और ये वाई क्रोमोसोम के इन दोनों एक्स को, यानी वाई क्रोमोसोम का कोई स्पर्म दो ओवम को क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर देंगे तो क्या होगा? ट्विंस होंगे। क्या होगा? लड़का लड़का होगा। और सेम उनके क्या होंगे? सेम होंगे। वहीं पर दो अलग अलग स्पर्म स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? एक ही ओवम, यानी एक ही को क्या कर देंगे? फर्टिलाइज कर देंगे। तो होने वाली संतान तो ट्विंस होगी, लेकिन उनके फेस क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उनके फेस क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।